तीन। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी कितने हैं? तीन। और संत भी कितने हैं? तीन। अच्छा देखो, ये तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तीन है, संत भी तीन है। और हमारे जीवन में भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ही महत्व है। ये तीनों को सुधारने के लिए ही तीन तीन संत विराजमान हैं। संत जी तीन हैं तो हमें हनुमान जी याद आ गए। जिस प्रकार आप तीन हो, हनुमान जी ने भी तीनों लोकों में गदर मचाई। जैसे आप तीन हो, वैसे ही हमारे वीर बजरंग बली ने भी तीनों लोकों में गदर मचाई। पहला पाताल, पाताल लोक में हनुमान जी ने क्या किया? अहि रावण की भुजा उखाड़े। हनुमान जी महाराज की पाताल लोक की गदर देखो। अहि रावण की भुजा उखाड़े, अहि रावण की भुजा उखाड़े, अहि रावण की भुजा भुजा भुजा। हनुमान जी महाराज ने पाताल लोक में जाकर के तीन रावण हुए, महारावण, रावण, अहिरावण। आहा, और राम और लक्ष्मण का जब हरण करके अहिरावण ले गया, माता के सामने अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को डाल दिया। आहा, राम जी लक्ष्मण जी बंधे पड़े, बंधे पड़े राम जी लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले अब क्या होगा, लगता है भरता बन ही जाएंगे। राम जी बोले मतलब? लक्ष्मण जी बोले लगता है अब तो राम नाम सत्य है। राम जी बोले चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले चिंता मत करो, साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज हैं, वो रक्षा करेंगे। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी तो पृथ्वी पे हैं, ये पाताल है, पाताल में कहां से बजरंग बली आएंगे? उसी समय अहिरावण अपने हाथ में माता की पूजा के लिए थाल लेकर के गया। उस थाल में पुष्प भी लाल लाल लेकर के गया, और लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल बैठ करके वहां पर आ गया। हाथ में थाल लेकर के अहिरावण गया, और माता को लाल फूल बड़ा प्रिय है, तो अंजनी अहिरावण हाथ में थाल, और थाल में पुष्प, और पुष्प भी लाल, और लाल लाल पुष्प में लाल लाह देह लाल देखत में तन विशाल, औठन पे लाली लगी जय बोलो बजरंग बली। उस लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल कमाल करने के लिए बैठकर आ गए। और जैसे ही आए तो राम जी इशारे करके बोले लक्ष्मण जी देखो 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 फूल। लक्ष्मण जी बोले आपको हो रही भूल, केवल है फूल। राम जी धीरे से इशारे करके बोले बोले फूल में फूल कैसा है? बोले लाल। राम जी बोले अपने सरकार कैसे हैं? बोले कैसे हैं? बोले वो भी तो अंजनी के लाल, उनका देह भी तो लाल है। अच्छा, हनुमान जी का देह लाल कैसे हो गया? दो कारण। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाला काल में बचपन में ही हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे। एक दिन भूख लगी, और जैसे ही भूख लगी तो गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल, उछाल मार करके गगन में गए, लाल लाल सूर्य को ही खा गए। तो इनका तन पहले सामान्य था, लेकिन लाल लाल सूर्य के खाने से इनका पूरा शरीर ही लाल लाल हो गया। अच्छा महाराज जी एक बात और, जिस दिन से सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में हनुमान जी ने खाया, और जब देवताओं ने विनती करी तब निकाला, उस दिन के बाद तुम सूर्य उदय देखना। सूर्य उदय होता है तो उदय होते ही भाई साहब लाल होते ही तुरंत पीले हो जाते। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि सूर्य भगवान जल्दी पीले क्यों हो जाते, पहले तो लाल रहते थे। सूर्य भगवान को बोले भाई साहब को डर है कहीं भाई साहब को फिर से भूख ना लगे यार। तो वो पीले हो जाते हैं। धन्य है। तो उसी समय अहिरावण, अहिरावण की भुजा उखाड़े। अहिरावण अपने हाथ में थाल लेकर के आया माता की पूजा करने के लिए। पृथ्वी में देखिए कैसा कमाल किया बजरंग बली ने। पाताल लोक में हाथ में थाल, थाल में पुष्प, पुष्प भी लाल, और उसी लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल कमाल करने को आया। और जैसे ही माता को पुष्प चढ़ाया, और माता का ही रूप धारण करके वीर बजरंग बली प्रकट हो गए, और अहिरावण को मार डाला। मार डाला। राम जी ने गले से लगा लिया हनुमान जी को, लक्ष्मण जी ने भी गले से लगा लिया हनुमान जी को। भैया यहां कोई बचाने वाला नहीं था। पर किसी ने कहा राम जी से कि हनुमान जी को मान लो पता नहीं लगता,
तो तुम कैसे बचते? आहा हा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नाम वीर बजरंग बली अगर नहीं होते तो आपको पाताल लोक में प्रभु श्री राम बचाता कौन? राम जी ने मुस्कुरा करके कहा, भाई पाताल हो चाहे आकाश हो चाहे पृथ्वी हो, तीनों लोकों में हनुमान जी हो या ना हो, पर पवन तो होगी, और जहां हवा होगी वहां पवन पुत्र भी तो होंगे। तो ये देखो पाताल लोक में गदर मचाई। अब दूसरा लोक, क्योंकि 3 संत बैठे तो 3 लोक का बताना है और हनुमान जी से बताना है। तो दूसरा लोक पृथ्वी, और पृथ्वी में हनुमान जी ने क्या किया? लूम लपेटी, लूम माने पूंछ और लपेट माने लपेटना, लूम लपेटी बांधी कर सांप राक्षस को अपनी पूंछ से बांध मारा। रावण हैरान, रावण परेशान, रावण का दिमाग खराब, बीपी हाई। और रावण का बीपी हाई क्यों? रावण को हनुमान जी से मतलब नहीं है, हनुमान जी की पूंछ से मतलब है। और आज के जमाने में भी जितनी तुम्हारी निंदा कर रहे, ये निंदा करने वाले भी तुमसे टेंशन में नहीं है, तुम्हारी प्रशंसा के पुल जो बांधे जा रहे हैं उस पूंछ के कारण परेशान है। निंदा करने वाले भी क्या होते हैं? निंदा करने वाले भी परेशान किस बात पे होते हैं? निंदा करने वाले परेशान इस बात पे होते हैं कि अच्छा, जैसे हमने एक बार, ऐसा समझो, एक बार हमने कुत्तों से पूछा, क्यों कुत्तों तुम हाथी को देखकर भौंकने क्यों लगते? क्या बिगाड़ा बेचारे हाथी ने? लंबी सूंड है, तुम्हारी पूंछ छोटी है इसलिए। कुत्ते बोले नहीं, वो तो अपने अपने मटेरियल के हिसाब से होता है, हमें सूंड से पूंछ से दिक्कत नहीं। फिर तुम हाथी को देखकर भौंकते क्यों? हमने पूछा। अब ये नहीं बताएंगे कि वो भोपाल का कुत्ता था कि कहां का, ये बात अलग है, ये बात अलग है, ये क्योंकि अभी हमें 2 घंटा रुकना भी है। हमने कुत्तों से पूछा, क्यों कुत्तों तुम हाथी को देखकर भौंकने क्यों लगते? कुत्तों ने बड़ा गजब का जवाब दिया, वो तुम्हारे काम का, पूछो क्या? कुत्तों ने कहा, हमें हाथी से टेंशन नहीं है। हमने कहा, फिर किससे टेंशन है? कुत्ते बोले, जो हाथी के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते, हमें उन हाथ जोड़ने वालों से टेंशन है। ऐसे ही तुम्हारी निंदा करने वालों को तुम्हारे काम से टेंशन नहीं है, तुम्हारे नाम से टेंशन होती है। लेकिन एक बात और मेरे पागलों, हम तुम्हें बोले आज की कथा में, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मुर्दों की क्या निंदा? खा, जो मर गए उनकी कौन निंदा करेगा? इसलिए मेरे पागलों, कोई निंदा किया करे तो घबराया मत करो, तुम समझना अभी भी तुम्हारा जमीर उसके दिल में जिंदा है। तो हनुमान जी की पूंछ लूम लपेटी, हनुमान जी ने पूंछ में बांधा पूरी राक्षस सेना को। रावण परेशान, बीपी हाई लो, हाई लो, हाई लो। रावण हैरान क्यों? पूंछ के कारण। अब पूंछ क्या है? पूंछ है प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा से सबको दिक्कत होती। 3 महात्मा बैठे, एक को प्रणाम कर लो, 2 को ना करो, दोनों ऐसे देखेंगे जैसा कर्जा लिया हो। महाराज जी तो साइकोलॉजी है, आपकी ना कहो तो हम अपनी कह दे रहे हैं, नहीं आपको दिक्कत हो तो हम अपनी कह दे रहे हैं। बगल वाले का, अच्छा जैसे 100 लोग प्रणाम करें, 1 ना करे, उसी पे नजर जाती, ये कौन है? दूसरे से पूछता, कौन है? वाहियात आदमी। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात, 100 प्रणाम कर रहा है, उस पर नजर नहीं है, 1 नहीं कर रहा, उस पर नजर है। तो प्रतिष्ठा बड़ी खतरनाक होती। लेकिन हम एक प्रार्थना करें, बुरा ना मानो, बड़े बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। आहा, तो हनुमान जी महाराज ने रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ दिया, और रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ा तो पृथ्वी पर भी हनुमान जी की जय जयकार। और फिर इस बात को पुष्टि करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भी लिख दिया, चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग तो हनुमान जी महाराज ने पृथ्वी में क्या कमाल दिखाया। पाताल में तो रावण को मारकर धमाल मचाया, पृथ्वी में रावण की अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़कर धमाल मचाया। अब आकाश, अब बचा तीसरा, क्योंकि महात्मा 3 है। आकाश में क्या किया? लाए सजीवनी लखन जी आए, लाए सजीवनी
लखन जिया लाए संजीवनी लखन जिया लाए संजीवनी लखन जिया। आकाश में एक तो वीर बजरंग बली ने पवन के वेग से उड़ करके संजीवनी बूटी का पर्वत ला करके आकाश में धमाल मचाया, और दूसरा धमाल बचपन काल में ही एहा जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो गाय मधुर पद गानु श्री राम जय राम जय राम। दूसरा आहा दूसरा धमाल वीर बजरंग बली ने क्या मचाया, आहा जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताही मधुर फल जानू। हनुमान जी महाराज ने सूर्य को खा करके आकाश में भी धमाल मचा दिया। इस कथा के द्वारा यह सिद्ध हो गया आकाश पाताल और पृथ्वी हनुमान जी की तीनों लोकों में गति है। और मेरे प्रिय श्रोताओं, हम तुम्हें इस कथा के माध्यम से बताना यह चाह रहे हैं मेरे बांधुओं, जैसे आकाश पाताल और पृथ्वी पर हनुमान जी की गति है, सर्वत्र गति है, वैसे ही भूत भविष्य और वर्तमान पर भी हनुमान जी का ही अधिकार है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल पर हनुमान जी का अधिकार। अच्छा, तीनों कालों पर अधिकार कैसे है? चारों युग, क्योंकि चारों युग इनका प्रताप है, इसीलिए भूत बेकार हो गया हो, वर्तमान ठीक ना चल रहा हो, तब घबराना मत, हनुमान जी की शरण में आ जाना, तुम्हारा भविष्य ब्राइट और राइट हो जाएगा। है? अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि जो तीनों लोकों में गति रख सकते वही तो तीनों कालों की गति पकड़ सकते, वही तो भाग्य को संभाल सकते हैं। आहा,